अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, तो मैं थोड़े बुरे वालों में चला गया और उस चीज़ में लगने के बाद मुझे खुद ही अपनी ज़िंदगी झंड लगने लगी। अम्मी पापा ताने मारते रहते थे कि कब करोगे कब करोगे। वो ताने सुन के ना एक जलन भी होती थी और खुद से कुछ करने का वो भी बहुत होता था कि यार क्यों नहीं कर रहे हैं हम, ऐसी क्या कमी रह गई है। जेब से हम कंगले ही थे, उसको उस कंगलेनेस को दूर करने के लिए कि यार एक काम करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तू मास्टर बन जा और हम स्टूडेंट बन जाते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो वीडियो एक ही दिन में ऐसी वायरल हुई। हेलो गाइस, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मेरा नाम है नदीम और मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मुस्तफ़ाबाद में रहता हूँ। और ये मेरा नदीम नाम जो है आपको पहली बार पता चला होगा। असल में मेरा नाम, जिस चैनल पे मैं काम करता हूँ उसका नाम है सेवेंजर्स, जो कि आप जानते ही होंगे। उसमें जो मेरा नाम है वो ये आप देख रहे हैं। अब आपकी लैंग्वेज में इसको कैप भी कहते हैं, हेड भी कहते होंगे, लेकिन मेरी लैंग्वेज में इसको टोपा कहते हैं और वही मेरा नाम है। मेरे किरदार में टोपा मेरे को कहते हैं और आप जानते होंगे मुझे इसी नाम से। और शुरुआत करता हूँ मैं अपनी स्कूल लाइफ से। तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं और मिडिल क्लास फैमिली से तो स्कूल इतने हाई फाई स्कूल कोई गए नहीं, ऐसे ही नॉर्मल हमारे ही लगभग 500 मीटर, हमारे घर से 500 मीटर दूर हमारा स्कूल था। और क्या कहते हैं, वो स्कूल में इतना मज़ा नहीं आता था मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा इतना कोई स्मार्ट नहीं था। लाइक पढ़ने का शौक़, और जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तो उनमें से मैं नहीं था। और मेरा स्कूल भी पूरा नहीं हो पाया, 10वीं मैंने नहीं करी पूरी। वो उसके पीछे एक रीज़न था। रीज़न ये था कि मुझे सोने की बहुत गंदी आदत थी, और सोने की ऐसी आदत थी कि उठ नहीं पाता था मैं। तो उस वजह से मेरी 10th भी पूरी नहीं हो पाई। पापा को गुस्सा आया और उन्होंने मुझे घर बिठा दिया कि तुम घर बैठो, तुम्हारे बस की ना है, तुमसे ना हो पाएगा। तो घर बैठने के बाद में वही फिर अपना स्कूल छोड़ने के बाद यार दोस्ती में पड़े। वहाँ से गलत यार दोस्ती में तो गाइज आपको पता ही है बहुत सारी चीज़ें, यार दोस्त अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो मैं थोड़े बुरे वालों में चला गया और वहाँ से मैं थोड़ी गलत चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टे सीधे शौक में लग गया। उस चीज़ में लगने के बाद मुझे खुद ही अपनी ज़िंदगी झंड लगने लगी और मैंने सोचा यार मैं ये कहाँ जा रहा हूँ, किस ट्रैक पे जा रहा हूँ। तो मैं घर पे गया और मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे पढ़ना है, पढ़ के और मुझे भी कुछ करना है। मैं लोगों को देखता हूँ चीज़ें खरीदता हुआ, कपड़े खरीदता हुआ, गाड़ी खरीदता हुआ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ना बुरा लगता है। तो मेरे को भी पढ़ना है, अब मेरी पढ़ाई पूरी कराओ और मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो पापा ने कहा कि चल ठीक है, पहले 10वीं कर ले। तो 10वीं मैंने दोबारा से की और गाइज ओपन से की, ओपन से, क्योंकि रेगुलर में फिर से वही होता, सोने की आदत जो है वो अभी तक मेरी नहीं सही हुई है। इस वजह से मैंने ओपन से 10वीं की। 10वीं करने के बाद में पापा ने बोला बताइए अब क्या करेंगे, 10वीं तो तुम्हारी करा दी। तो मैंने कहा अभी तो एक काम, पापा जो है मुझे अपने साथ ले गए 10वीं करने के बाद में। जब उन्होंने बोला कि अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, तो मैंने पापा से बोला कि तुम एक काम करो, मुझे अपने ही काम पे रख लो और मैं वहाँ आपके साथ काम करूँगा। तो डाइयों का काम करते थे मेरे पापा, जो बाथरूम फिटिंग्स होती हैं, टंकी वगैरह, उनकी डाई वगैरह बनाते हैं, डिज़ाइनर थे मेरे पापा। तो वो मुझे अपनी ही फैक्ट्री ले गए, उन्होंने मुझे अपने साथ कारखाने में लगा दिया। खैरात मशीन पे काम करने लगा मैं वहाँ पे उनके साथ। और वो काम गाइज ऐसा था कि अगर मैं उसको प्रोफेशनल करता, अगर मैं उसको आईटीआई के ज़रिए करता, तो उसे सीखने में मुझे 5 महीने लगते। लेकिन मेरे पापा ने मेरे ऊपर थोड़ा काम किया उस काम में और मैं 3 महीने में वो काम सीख गया। और मैं ऐसा काम सीखा वो कि मेरे पापा वो करते थे कंपटीशन, बोलते थे लोगों से कि तुम अपने से अच्छा डाई मेकर ले आओ और एक तरफ मैं अपने लड़के को खड़ा कर रहा हूँ और देख लेते हैं कौन अच्छा काम करता है। तो मुझे वो सुन के ना बड़ा मज़ा आता था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जब ये काम थोड़ा ज़्यादा हुआ, कंपटीशन होने लगा, तो पापा ने मेरा ये काम छुड़ा दिया, कहने लगे कि तू रहने दे, तू मत कर। वहाँ भी क्या कहते हैं, पापा से मैं गालियाँ खाता था। किस वजह से? सोने की वजह से, क्योंकि वो ऑफिस फैक्ट्री जाने के लिए लेट हो रहे होते थे और मैं सो रहा होता था। तो इस वजह से, कुछ इस गुस्से की वजह से, कुछ कंपटीशन की वजह से पापा ने मुझे इस काम से भी निकाल दिया और मैं फेल हो गया इस ट्रैक पे भी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, पापा बोलते हैं बताओ अब क्या करोगे, तुम्हारे ऊपर इतना पैसा तुमने बर्बाद कराया है, क्या करोगे? मैंने कहा पापा एक काम करो, मुझे ना
एनिमेशन का वो कोर्स करना है, एनिमेशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। तो पापा ने कहा चलो थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, क्या पता इसमें कुछ कर लो। वो करा, करने के बाद में उसे कर रहे होते थे तो क्या कहते हैं, अपना भी काम जैसे करते थे, फ्रीलांस काम भी कर लेते थे थोड़ा बहुत। तो वो देख के थोड़ा सा उनको लगता था पापा को कि हाँ चल कर रहा है, आने वाले टाइम पे कुछ करेगा, कमाएगा और हमें सहारा लगाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और क्या कहते हैं, जब करने लगे अपने तो 3 साल निकाल दिए हमने, 4 साल निकाल दिए। उसके बाद में ना फिर जब सुनते थे पापा कि ऐसे-ऐसे वो भी काम कर रहा है, वो पढ़ाई भी कर रहा है और अलग से वो फ्रीलांस काम भी कर रहा है, उसके पास काम भी आ रहा है, फिर भी कर रहा है, वो कमा भी रहा है। लेकिन फिर जब वो चीज़ें वो पापा सुनते थे और हम जब घर जाते थे तो वो हमारी तरफ बड़ी एक वैसी निगाहें होती हैं ना, टेढ़ी-टेढ़ी, उन निगाहों से देखते थे और वो देख के हमें डर लगता था कि यार पापा कहीं कुछ कह ना दें। फिर उसके बाद में हमारा जैसे कोर्स पूरा हुआ, कोर्स पूरा होने के बाद में हमारे पापा बोलते हैं कि चलो तुम्हारे ऊपर जो पैसा लगाया अब उसको हमें वो करने का टाइम आ गया है, जॉब करो जाके, कहीं इंटरव्यू दो जाके। ताने बहुत सुने, पढ़ाई के दौरान भी पापा और घर वाले, अम्मी पापा ताने मारते रहते थे कि कब करोगे, कब करोगे, कब करोगे, उसके लौंडे को देख वो इंजीनियर बन गया इतने पैसे कमा रहा है, उसके लौंडे को देख खानदान में वो इंजीनियर बन गया इतने पैसे कमा रहा है। तो वो ताने सुन के ना एक जलन भी होती थी और खुद से कुछ करने का वो भी बहुत होता था कि यार क्यों नहीं कर रहे हैं हम, ऐसी क्या कमी रह गई है। तो पढ़ाई पूरे होने के बाद में पापा ने बोला कि अब तुम्हारे ऊपर 1 रुपया मैं खर्च नहीं करूंगा, जो जो तुमने कहा हमने सब कराया, हमने सब कराया। मिडिल क्लास फैमिली से थे, पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन फिर भी अगर उस दौरान में पापा से जो भी कहता था वो दिला देते थे। बाइक की जरूरत पड़ी उन्होंने बाइक दिला दी, चाहे उन्होंने जैसे भी दिलाई, कर्जा करके कैसे भी दिलाई, दिला दी। वो पूरा होने के बाद पापा ने कहा कि अब 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, इंटरव्यू दो जाके और जॉब करो। तो हार थक के गए, इंटरव्यू दिया और जैसे तैसे करके सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद में वो काम मेरे लिए नया था, मुझे नहीं आता था। वहाँ उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग देने के बाद उन्होंने 3-4 दिन मुझे ट्रेनिंग दी, उसके बाद सीधा उन्होंने बिठा दिया कि करो। अब वो भी हमने ऐसा करा, मेरे अंदर गाइज शुरू से ही ना एक जुनून है और वो मैं हर चीज में अप्लाई करता हूँ। मैं किसी भी काम को करता हूँ ना, मैं किसी भी काम को अगर करता हूँ तो उसमें इतना घुस जाता हूँ, उसमें इतना परफेक्शन हो जाता हूँ, इतना परफेक्शन कर देता हूँ कि कोई मेरे को कुछ कहने का वो ना रखे। कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं किसी काम को कर रहा हूँ तो सामने वाला बंदा ये ना कहे कि ये तुमने गलत किया है। तो वो काम भी उनका मैंने ऐसे सीखा। मैंने 1 महीने जॉब की, दूसरे ही महीने वहां पे मुझे परफॉर्मर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला, जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। अब ऐसे ही वहाँ पे मैं जॉब करता रहा, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। एक होता है ना कि यार मज़ा, वही वहाँ से भी मैंने जॉब इसीलिए छोड़ी क्योंकि सुबह उठ के मुझे जाना पड़ता था और उठा मुझसे जाता नहीं था, घर पे गालियाँ पड़ती थी, लेट हो जाता था, मालिक सुनाता था, मैं और खिलस जाता था कि यार ये मुझे क्यों कह रहा है, जबकि मैं इसको काम करके दे रहा हूँ। अगर मैं छुट्टी भी कर रहा हूँ तो मैं उसको काम करके दे रहा हूँ। बट वहाँ पे मेरी दाल नहीं गली और मैंने वहाँ से भी छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उस दौरान में हमारे जो छोटे भाई हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, सेवेंजर्स में आप जानते होंगे, मास्टर जी के नाम से जानते हैं। उस दौरान में वो पापा को पटा के और जिम विम लगा चुके थे। तो मेरे लिए एक बहाना और था वो जॉब को छोड़ने का। मैंने पापा से कहा कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, ये जिम अकेला कैसे संभालेगा, मैं इसके साथ जिम में ही ध्यान दूंगा। तो वहाँ से पापा कह रहे चलो ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। तो मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी और जिम पे फोकस कर लिया, दोनों भाइयों ने। हमने जिम चलाया। जिम चलाने के बाद भी मज़ा नहीं आ रहा था गाइस। क्यों नहीं मज़ा आ रहा था? घर वाले फिर भी ताने मारते थे कि ये जिम तो तुमने खोल लिया, इससे कमा क्या रहे हो? हालाँकि पैसे देते थे हम उन्हें 10-15 हज़ार रुपए हम कमा के जिम से दे रहे थे, क्योंकि स्पेस छोटा था तो कलेक्शन इतनी हो पाती थी कि घर का खर्चा चल सके। सिर्फ जेब से हम कंगले ही थे। उसको, उस कंगलेनेस को दूर करने के लिए हमने क्या किया, ऐसे ही हम एक दिन छत पे थे, मैं और मेरा छोटा वाला भाई। टीम बन चुकी थी हमारी वीडियोस की, वीडियो बनाने की टीम बन चुकी थी। और वो टीम ऐसे बनी थी, क्या कहते हैं, मेरा भाई वीडियो बनाता था, शूट करने जाता था पहले, और कभी कभार 1-2 वीडियो खुद की भी कर ली तो मैं उसकी वीडियो देख के उससे बोलता था कि तू कहाँ टाइम गला रहा है यार, कोई ढंग का काम कर ले। तो वो ढंग का काम उसने ये किया, उसने जिम खोल दिया, जो कि मेरे लिए भी बड़े मजे की बात थी, क्योंकि मुझे अब उठ के जिम नहीं जा, वहाँ जॉब पे नहीं जाना पड़ेगा। अब मैं उठ के अपने सीधे जिम में जाऊँगा, ज़्यादा दूर जाना नहीं है, उठना है और घर पे जाना है। तो मेरे लिए बहुत मज़े की बात थी। तो एक दिन हम अपने जिम की छत पे ही थे दोनों भाई, और वहाँ पे एक स्टूल रखा हुआ था। जिम का जो सामान था वो सारा लगने के बाद एक स्टूल बचा था जो हमने, और स्टूल वो जिस पे बैठ के डंबल लगाते हैं ना गाइस, वो वाला स्टूल था।
वो स्टूल ऊपर रखा, मैंने उसको बोला अपने भाई से, छोटे वाले से, कि यार एक काम करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तू मास्टर बन जा और हम स्टूडेंट बन जाते हैं। उसने कहा चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। वैसे हम उस दौरान वीडियोस काफ़ी बना भी चुके थे जिस पे कोई इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं था, निराशा ही थी, हर तरफ से निराशा। वो वीडियो हमने बनाई और उसको टिकटॉक पे छोड़ा। अब यकीन नहीं मानेंगे, वो वीडियो एक ही दिन में ऐसी वायरल हुई, वो मिलियन व्यूज़ क्रॉस करके गई और हमें एक दिन के 1.5 लाख फॉलोवर्स दे के गई। बस उसके बाद से हमें दोनों भाइयों को एक रास्ता मिल गया कि अब हमें ये ही करना है और इसी में हमें आगे जाना है। जब हमें एक ट्रैक मिला, हमारी यूट्यूब पे जो हमने वीडियो डाली वो इतनी वायरल हुई कि उस पे एक ही दिन में, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो वीडियो एक ही दिन में मिलियंस ऑफ व्यूज़ उसने क्रॉस किए और हमारे उस प्रोफाइल को उसने एक ही दिन में 1.5 लाख फॉलोवर्स दिए। बस वो वीडियो था। उसके बाद से हमें पता चल गया कि हमारा यही कंटेंट है, यही हमारा ट्रैक है, हमें इसी पे काम करना है। बस वो दिन है और उस दिन से आज के दिन तक भी हम अपने उसी ट्रैक पे हैं। हमने टिकटॉक वाला अपना कंटेंट बदल दिया क्योंकि टिकटॉक बंद हो गया था और टिकटॉक बंद होने के बाद में भी बहुत सारी हमारे साथ में चीज़ें सामने आई। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई कि अब क्या करोगे। लोग बाग देख के ना, जब टिकटॉक बैन हुआ तो लोग बाग देख के हंसते थे कि हाँ भाई, गई दुकान बंद हो गई, अब क्या करोगे अब। लेकिन हमने हार नहीं मानी। उनकी उस बात को हमने बिल्कुल जरा सा भी, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा उनकी उस बात से, हमें डिमोटिवेट नहीं हुए और ज़्यादा मोटिवेट हुए हम उस चीज़ को। और हमने अपने काम को, हालांकि उस पे नहीं दिखाया लोगों तक, वहाँ से उस टिकटॉक से नहीं पहुँचा, हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि जैसे भी पहुँचे लोगों तक पहुँचे। हम मेहनत करते रहे, वीडियोस बनाते रहे, इधर उधर वीडियोस डालते रहे, इंस्टाग्राम पे, MX टकाटक पे हमने काम किया, वहाँ डालते रहे, लेकिन हमें कोई वहाँ से ऐसी रीच नहीं मिल रही थी। यूट्यूब चैनल भी था हमारा, लेकिन यूट्यूब चैनल हमारा जो था वो डेड हो चुका था। फॉलोवर्स थे हालांकि उस पर 3.25 लाख उस पर सब्सक्राइबर्स थे, जो कि डेड होने की वजह से खुद ब खुद घट के 3,25,000 पे आ गए थे। 3,25,000 पे, 3.25 लाख से 3,25,000 खुद ब खुद घट के। उसके बाद भी उस दौरान एक हमारे साथ में सिर्फ ऊपर वाले ने ये कर्म किया कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स जो ये आए टिकटॉक बैन होने के बाद में, यूट्यूब पर भी एक शॉर्ट्स नाम का प्लेटफॉर्म आया यूट्यूब पे। हमने अपना कंटेंट वहाँ डालना स्टार्ट किया और वहाँ ऐसा नहीं कि हमने वहाँ डाला, वहाँ से हमें एकदम से वो वाली रातों रात वाली तरक्की नहीं मिली, क्योंकि गाइस रातों रात वाली तरक्की स्कैम भी होती है, ठीक है। हमने वहाँ अपनी वीडियोस डालनी शुरू की, जो हम अदर प्लेटफॉर्म पे वीडियोस डाल रहे थे हम वहाँ भी डालते रहे और उसको शॉर्ट्स पे भी डालते रहे। हमने वहाँ कंटिन्यू 7-8 महीने वीडियोस यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी दिए और वहाँ से फिर हमारे चैनल को मरे हुए में, कहते हैं ना मरे हुए में जान आना, वहीं से दोबारा से मरे हुए में जान आई और हमारे चैनल को दोबारा से एक पीक पकड़ लिया उसने। वो ग्राफ जो होता है ना, वो ग्राफ ऐसे था, सीधी वाली लाइन थी। फिर उस पर वो जब ग्राफ देखा तब हमारे जान आई कि हाँ, अब हम एक ट्रैक पे जा रहे हैं। और हम तब से पिछले साल से और आज तक, पिछले साल 3.25 लाख सब्सक्राइबर से और आज तक ये 10 मिलियन क्रॉस का सफ़र हमारा यहाँ तक का रहा और बहुत मेहनत की है गाइस। अगर आप भी बनना चाहते हैं क्रिएटर, तो इधर उधर जो है चीज़ें, नेगेटिविटी से दूर रहो। लोग कहते हैं दुनिया कब चुप रहती है, कहने दो जो कहती है। आप अपना काम में ध्यान लगाओ, लोग क्या कह रहे हैं छोड़ो, आप अपने काम पे ध्यान लगाओ। जो आप क्रिएटिविटी है आपकी, जो भी क्रिएटिविटी है आप उस पर अपना ध्यान लगाओ और मन से और मेहनत से काम करो, इंशाल्लाह तरक्की मिलेगी।